आज से करीब 550 साल पहले समय था 15वीं शताब्दी का। मारवाड़ की इस पावन धरा पर एक किलकारी का गुंजन होता है। असल में यह जोधपुर रियासत थी और इसी रियासत के नागौर परगने के पीपासर गांव में माता हंसा, पिता लोहट जी के घर पर एक बालक का जन्म होता है। बचपन से ही इस चमत्कारी बालक ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए कि जिसमें पूरी दुनिया का कल्याण नजर आने लगा। बाल्यकाल में ही इन्होंने पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इतिहास में इस महापुरुष को जाम्भोजी के नाम से जाना गया। जम्बेश्वर भगवान ने 1485 ईस्वी में बीकानेर के समराथल धोरे पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। गुरु जम्भोजी के अनुयायी बिश्नोई कहलाए। गुरु जम्भोजी ने समराथल धोरे पर पहल करके 29 नियमों की एक आचार संहिता बनाई। इन नियमों में पूरे विश्व का कल्याण था। गुरु जाम्भोजी के काल में न तो कंप्यूटर था और न ही लैपटॉप, जबकि युग दृष्टा जम्भोजी ने उस समय ही बता दिया था कि भविष्य में अगर कोई चुनौती होगी तो वह निश्चय ही प्रकृति से संबंधित होगी। इसी का एक उदाहरण मारवाड़ की धरा में मिलता है। जोधपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है खेजड़ली। नाम के अनुरूप ही खेजड़ली गांव चारों ओर से हरियाली से सराबोर था। जहां तक नजर जाती थी घने घने पेड़ थे। पक्षियों की चहचहाहट से सारा जंगल कलरव कर रहा था। परंतु जब जोधपुर रियासत को अधिक मात्रा में लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी तो फिर उनके सैनिकों ने खेजड़ली गांव की ओर कूच किया। मगर उन्हें क्या पता था कि वो जिस जगह जा रहे हैं वहां एक बिश्नोई संप्रदाय इतना प्रकृति प्रेमी है, जहां बिश्नोई समुदाय के लोग वन्य जीव और पर्यावरण के लिए अपनी जान तक बलिदान करने से पीछे नहीं हटते हैं। और होने को कौन टाल सकता था। वह दिन भी आ गया जब सेनापति ने पेड़ काटने के लिए खेजड़ली गांव में डेरा डाला। जैसे ही पेड़ काटने की बारी आई तो फिर जंगल में हाहाकार मच गया। पशु पक्षी अपने बच्चों को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। जब यह दृश्य गांव के लोगों ने देखा तो सबसे पहले अमृता नाम की एक बिश्नोई महिला ने आव देखा न ताव उस जगह पहुंच गई जहां राजा के लोग पेड़ काट रहे थे, और फिर अपनी जान की परवाह किए बिना ही पल भर में ही पेड़ से चिपक गई थी। और उनका कथन था कि मैं बिश्नोई की बेटी हूं, पर्यावरण की रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपनी जान दे दूंगी, परंतु इन पेड़ों को काटने नहीं दूंगी। उन्होंने बताया कि चारों ओर अकाल पड़ा है, मगर हमारे खेजड़ली गांव में गुरु जाम्बोजी महाराज की कृपा से चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। सेनापति ने कई बार चेतावनी दी, मगर मां अमृता देवी टस से मस न हुई और आखिरकार उस सेनापति ने मां अमृता को कुल्हाड़ी की एक चोट से पेड़ के साथ ही काट दिया था। उन सैनिकों ने देखते ही देखते 363 महिला पुरुषों को इन पेड़ों के साथ ही काट दिया था। और इन बिश्नोई समुदाय के लोगों ने हंसते हंसते गुरु महाराज को याद करते हुए अपने प्राणों को प्रकृति के लिए कुर्बान कर दिया था। संसार भर में यह पहला उदाहरण था जब इन पर्यावरण प्रेमियों ने प्रकृति की खातिर बलिदान दिया था। जहां एक और पूरी दुनिया को गुरु जाम्भोजी के बताए हुए रास्तों पर चलने की जरूरत थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए चहुं और प्रकृति का विनाश किया जाने लगा। आज ये नौबत आ गई है कि पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। मगर गुरु जाम्भोजी के अनुयायी जहां भी रहते हैं उनकी पहली प्राथमिकता वन्य जीव और पर्यावरण है। गुरु जाम्भोजी महाराज की इन्हीं परंपराओं को बनाए रखते हुए राजस्थान के जोधपुर जिले के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में माननीय कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह के निर्देश पर कुलपति डॉक्टर आर.पी. सिंह ने 3 नवंबर 2016 को गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ को स्थापित किया। शोध पीठ के प्रथम निदेशक प्रोफेसर चेतराम जी बिश्नोई के कुशल नेतृत्व में पर्यावरण चेतना और अनुसंधान की है अविरल धारा बहने लगी। साल में जैसे ही 5 जून का दिन आता है तो दुनिया में किसी भी कोने में बैठा वह पर्यावरण प्रेमी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के माध्यम से संस्थान से जुड़कर पर्यावरण चिंतन जैसे वैश्विक मुद्दे पर अपने विचार रखता है। पर्यावरण चेतना रैलियां सहित पर्यावरण के कई प्रेरक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। शोध पीठ के परिसर में स्थापित प्रोफेसर जेतराम स्मृति उद्यान संक्षिप्त वन क्षेत्र का जीवंत उदाहरण है, जहां बैठकर अनुसंधान करने वाला पाठक स्वयं को प्रकृति से जोड़ लेता है। शोध पीठ में रखी हुई पर्यावरण पुस्तकें पाठकों को स्वतः ही अपनी ओर खींच लेती हैं। राजस्थान के राजभवन परिसर में गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ की अमिट छाप स्थापित होने जा रही है। शोध पीठ ने मां अमृता देवी की अष्ट धातु की निर्मित प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने वाले पर्यावरण प्रेमियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह शोध पीठ प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण सम्मान के रूप में 3 पुरस्कारों को भी देती है।
विशिष्ट लक्ष्य के तहत यह शोध पीठ पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण पर डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के निर्णय का समिति के द्वारा अनुमोदन किया गया। आप सबकी मंगल कामना और विशिष्ट आशीर्वाद से यह पीठ सदा ऊर्ध्वगामी बने। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय प्रकृति।